आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि MNOP का संबंध यदि अगर हम लोगों का NMPO दिया है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि PQRS का संबंध क्या होगा। यहाँ पे वाट है तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा होगा। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों ACEG, तो इसको लिखा है देखिए BDFH और इसका अगर संबंध दिया है तो यहाँ पूछ रहा है कि JLNP का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे वाट है। जैसे 3 का संबंध दिया गया 27 से 6 का संबंध क्या होगा। जैसे AE का संबंध लिखा है 5 तो MN का संबंध क्या होगा। तो इसी तरीके के कुछ प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कैसे इसका संबंध इस तरीके से, तो कैसे बनाएंगे, तो तरीका को देखिए, वीडियो को रोकिए, पहले आप अपने से बनाइए। तो जैसे देखिए दिया गया सर कि M है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का N O और P, तो इसी को लिखा है देखिए कैसे लिखा है हम लोगों का। तो सर लिखा है N, उसके बाद लिखा है M, उसके बाद लिखा है P और उसके बाद लिखा है O। और आपसे पूछ रहा है किसका संबंध, तो कह रहा है कि P Q R और S, इसी का पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए दोस्तों कि कैसे चला है वो। देखिए N क्या कर दिया, ई साइड में लिख दिया है, M ई साइड में लिख दिया है, ठीक है सर। फिर देखिए P ई साइड में लिख दिया और O क्या कर दिया दोस्तों, ई साइड में लिख दिया है। यानी इस तरीके से लिखा है। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर Q और फिर इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ई साइड में हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, S हो जाएगा और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, QPSR, देखिए तो QPSR यानी कि हम लोगों का QPSR, तो देखिए यहीं पे है सर, यानी कि QP उसके बाद SR। तो ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, चलते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि AE का संबंध यदि हम लोगों का 5 दिया गया तो उसी प्रकार से कह रहा है कि M और N का संबंध क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे लिखा और क्या तरीका इस तरीके के प्रश्न के लिए हम लोग लेते हैं। तो सिंपल सा तरीका देखिए कि सर A है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, E है, तो इसको कैसे लिखा है 5। तो यहाँ पे अगर संबंध दिया गया इस तरीके का 5 दिया गया है और समानुपात यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि M और N का संबंध क्या होगा, यहाँ पे लिखा है वाट। तो तरीका को देखना कि कैसे चल रहे हैं। देखिए जैसे A का एबीसीडी स्थान कितना होता है, 1 होता है, और E का एबीसीडी कितना होता है दोस्तों 5। जब AC को हम लोग गुना कर देंगे सिंपली कितना हो जाएगा 5, और वही 5 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से M का कोड कितना हो जाएगा एबीसीडी में 13 हो जाएगा, N का कोड एबीसीडी में कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही गुना करेंगे 4 या 12, 2 हासिल रहा 1, 3 का 3, तो इधर हो जाएगा सर 8 और इधर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 182। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 182। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर B में है सर। तो ऑप्शन नंबर B आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। जैसे देखिए हम लोगों का दिया गया है कि 3 है सर, उसके बाद हम लोगों का दिया है 27 और फिर समानुपात यहाँ पे दे दिया है और लिखा है 6 और अगला है वाट। तो कैसे लिखा है, तो क्या करेंगे 3 में सर, तो 3 गुना 9 कर देंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे वही 27 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार देखिए 6 है दोस्तों, तो 6 में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 6 गुना कर देंगे 9,
तो 9 के क्या हो जाएंगे दोस्तों 54। तो कहीं 54 आपको दिख रहा है, कोई सा भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसे नहीं हुआ है, तब फिर कैसे हुआ है? तो देखिए आपको तरीका बता दें यहाँ पे हुआ क्या है और किस तरीके से चला है हम लोगों का। देखिए सिंपली क्या क्या है कि यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया है। तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 3 गुना 3 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 27 हो जाएगा। तो देखिए वही 27 यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए, 6 का क्यूब कर दीजिए। तो देखिए 6 गुना 6 गुना 6, तो करने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो वही 216 वाट के स्थान पर, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा हम लोगों का? 216। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला दिया गया है दोस्तों हम लोगों का ACE। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न? तो देखिए बता दें कि कैसे चलना होता है आप लोगों को। जैसे यदि हम लोगों के सामने दिया है सर A है, उसके बाद C है, उसके बाद सर E है, उसके बाद है G। तो इसी को लिखा है समानुपात में सर हम लोगों का B, उसके बाद हम लोगों का D, उसके बाद है दोस्तों F और क्या लिखा है H। यहाँ पे दे दिया है समानुपात दे दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या कि सर J, उसके बाद हम लोगों का L, N और P। यहाँ पे है अनुपात, देखिए इसी जगह पे वाट। तो देखते हैं कि कैसे इसका भरा जाएगा और क्या करेंगे इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। तो सिंपली देखिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि सर A से यदि हम लोग B में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? तो सर यहाँ पे 1 जोड़ना होगा। C से जाएंगे D पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों? हम लोगों को 1 जोड़ना होगा। E से यदि हम लोग जाएंगे F पे कितना जोड़ना होगा? तो 1 जोड़ना होगा। और अगला देखिए G से जाएंगे दोस्तों H पे कितना जोड़ना होगा? 1 जोड़ना होगा। यानी सब में 1 जोड़ा। तो उसी प्रकार से आप J से चल जाइए दोस्तों, पहला वाला में 1 जोड़ दिया। तो J में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? K हो जाएगा वाट के स्थान पे। फिर अगला देखिए L है, तो इसमें भी क्या कर दीजिए दोस्तों? 1 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग L में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए N में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 1 जोड़ देंगे। तो जैसे ही N में जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो देखिए N में यदि 1 जोड़ दिएगा तो P नहीं, हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों? O आएगा। वहाँ पे क्या आएगा? O आएगा। तो O इस जगह पे भरा जाएगा। तो देखिए अब P में भी आप 1 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो Q हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों? हम लोगों का Q आएगा। तो देखिए KMOQ कहाँ मिल रहा है? KMOQ। तो हम लोगों का इस तरीके का सर ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? C में मिल रहा है। देखिए KMOQ। तो KMOQ क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए तरीका को जैसे दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न की निम्नलिखित शब्दकोशों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखते हैं कि कौन सा क्रम इसमें आएगा सर सबसे पहले। तो इस तरीके ABCD में जैसे शब्दकोश में सजाते हैं कि शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में दोस्तों पहले ऐसे रखते हैं A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। इसी तरीके से चलते रहेगा दोस्तों Z तक। तो इस तरीके से पहले क्रम में रखना है। तो ठीक है सर, पहले क्रम में रखते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पहले होगा। तो जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3, तो सिंपल था पहले देखिए कौन सा आएगा? भी, उसके बाद देखिए भी और आई मिल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे भी आई, उसके बाद भी ए, उसके बाद भी ए। तो देखिए ABCD में पहले तो यानी कि ए से आएगा। भी तो सब में कॉमन है ना, सब में भी से तो कोई मतलब नहीं। भी के बाद देखिए ए आ रहा है, यहाँ पे भी के बाद ए आ रहा है। ठीक है सर, और उधर आई तो भी के बाद देखिए यहाँ पे सी आ रहा है, भी के बाद सी, और सी के बाद देखिए यहाँ डबल सी आ रहा है दोस्तों इसमें, और सी के बाद यहाँ ए आ रहा है।
तो इसका अर्थ हम लोगों का कौन सा ऑप्शन पहले चालू होगा? सिंपल सा सर, चौथा वाला ऑप्शन पहले होगा, और चौथा वाला ऑप्शन से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यही वाला ऑप्शन हो रहा है शुरू। इस वजह से ये सब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कोई नहीं। देखिए भी तो सब में कॉमन है, भी से कोई मतलब ही नहीं सर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई आ रहा है दूसरा लेटर पे, यहाँ भी आई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए। तो पहले आई आएगा कि पहले ए आएगा? तो ए आएगा। तो ए के बाद यहाँ डबल सी आ रहा है, यहाँ एक सी आ रहा है। तो ठीक है सर, तो ए को सी आया, तो ए को सी के बाद देखिए फिर ए आ गया, यहाँ पे सिर्फ सी आया। तो इस वजह से हम लोगों का ए आ रहा है। तो चौथा वाला ऑप्शन पहले होगा, और चौथा वाला ऑप्शन से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, और चौथा वाला क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए TRUMPET को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए स्वरों को इस प्रकार से लिखा है। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा कि हमको लिखना किसका है? देखिए तो लिखना है सर हम लोगों के सामने है ई, उसके बाद है इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का कर देते हैं ई, उसके बाद एम, उसके बाद है सर हम लोगों का पी, उसके बाद है आर, उसके बाद है ई, और उसके बाद डबल एस। तो देखते हैं कि इम्प्रेस का कोड हम लोगों का क्या होगा। तो तरीका को देखिए दोस्तों कि क्या होगा इसका कोड। तो ई का कोड देखिए सिंपली दिया है कि कहाँ है सर? तो देखिए ई देखिए यहाँ पे आखिरी लेटर में, जैसे TRUMPET में आखिरी से दूसरा लेटर, तो आखिरी से दूसरा लेटर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। एम देखिए एम का कोड क्या है? तो एम ये देखिए TRUM। तो देखिए शुरू से दोस्तों चौथा लेटर पे आ रहा है, तो शुरू से 1 2 3 4, तो शुरू से चौथा लेटर पे क्या है? एम है। उसके बाद ये पी, तो पी हम लोगों का कहाँ मिल रहा है? देखते हैं इसी में सर, आखिरी से तीसरा लेटर पे पी है, तो आखिरी से तीसरा लेटर पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आखिरी से तीसरा लेटर पे क्या है दोस्तों? 4 है, तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए आर का कोड ढूंढना है। तो आर का कोड ये देखिए SORRO, स्वरों में जो आपको डबल आर दिख रहा है, देखिए डबल 5 है, तो एक तो आर का हम लोग ले लेंगे 5। अगला सर हम लोगों का ई का कोड क्या है? तो ई का कोड अभी आप शुरू में लिखे हैं सर, तो 2 हो जाएगा। और एस का कोड क्या है? ये देखिए शुरू में जो शुरू में एस है दोस्तों, तो एस का कोड यहाँ हो जाएगा 3, और एक और एस है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो इस तरीके का होगा सर। कहाँ मिल रहा है हम लोगों का? 2 1 4 5 2 3 3, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये सिंपल सा सर कोड दिया गया, खाली आपको इसका कोड लिखना है। तो 2 1 4 5 2 3 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आखिर ये जो वाट के स्थान पे दिख रहा है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? तो देखिए तरीका क्या कर दें, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो हमेशा आपको इसी तरीके से चलना होता है। या तो आप इधर से चल दीजिए, तो देखिए 13 और 7 कुछ करेंगे 17 आएगा। तो मान लीजिए 13 में 7 जोड़ेंगे सर तो 20 आ जाएगा। तो 17 तो नहीं आ पाएगा। तो क्या 13 में 7 घटाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। जोड़ने से भी नहीं आ रहा है, घटाने से भी नहीं आ रहा, गुना करिएगा तो भी नहीं आएगा। तो कुछ भी करने से सर इस तरीके से चलने के बाद 17 नहीं आ रहा है। तो जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आप कैसे चलिएगा? तो इस तरीके से चल दीजिए। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, अगर हम लोग 7 आप प्लस क्या करेंगे दोस्तों 5 जोड़ेंगे, तो 7 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 35 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। घटाएंगे तो क्या 7 प्लस 5 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इस जगह पे घटाया नहीं है सर, तो उसने इस जगह पे क्या किया है? देखिए हम लोगों का यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है दोस्तों कि सर यहाँ पे उसने गुना किया है। तो आपको क्या कर देना दोस्तों? गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग गुना लिख देंगे कि 7 गुना 5 तो 35 हो जाएगा। देखिए यही 35 लिखा है। उसी प्रकार से आखिरी वाला करके देखिए, जैसे देखिए हम लोग आखिरी वाला जैसे करेंगे तो 17 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 3। तो 17 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 51। देखिए ना नीचे में 51 आ रहा है, तो 51। तो उसी प्रकार से इसमें आपसे पूछा है, यानी कि 13 गुना है दोस्तों वाट,
और यहाँ पे गुना करने के बाद आता है 104। तो 13 में आखिर किससे गुना करेंगे जो हो जाएगा, तो सर 8 से सिंपली गुना कर दीजिएगा, वाट के स्थान पर 8 रखेंगे तो 13 8 कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 104। तो वाट के स्थान पर कितना रखना पड़ रहा है हम लोगों को 8। किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 8। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों कि कैसे चल रहे हैं हम लोग, तरीका को आप समझ रहे हैं कि सर ई साइड से सिंपली चल दिए, क्योंकि यहाँ पे 7 गुना 5 की जगह कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, वही 35 यहाँ लिखा है। और अगला देखिए इधर से, तो उसी प्रकार से सर 17 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और अगला पूछा है कि 13, ये देखिए इधर से चलेंगे तो 13, उसके बाद गुना है यहाँ वाट, यहाँ पे है सर 104। तो किससे गुना करेंगे, तो 13 में सर सिंपली 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 104। तो 8 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा जैसे आपको तरीका बता रहे हैं वैसे चलना। कह रहा है कि P का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, गुना। तो आपको भी यहाँ पे लिख लेना है कि P का अर्थ हम लोगों का क्या दिया हुआ है, गुना। तो देखिए ऐसे कर दीजिएगा कि P का अर्थ क्या लेना है, गुना। उसके बाद कह रहा है कि R का अर्थ घटाना लेना है, तो R का अर्थ यहाँ लिख दीजिए और R का ऐसे देखिए घटाव ले लिए। S का अर्थ बोल रहा है जोड़ लेने के, तो S का यहाँ पे लिख दीजिए और जोड़ लेने। उसके बाद Q का अर्थ हम लोगों का बोला है भाग लेने के लिए, तो Q का अर्थ यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग ले लीजिए। तो जैसे जैसे है अब कर दीजिए। देखिए 6 है सर, तो 6 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने P, तो P का अर्थ देखिए गुना लेने के लिए बोला था तो गुना ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों का 7, तो 7 लिख दिए। उसके बाद है S का अर्थ बोला है प्लस लेने के लिए, प्लस। उसके बाद है 1 6 9। उसके बाद Q का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे भागा लिख देंगे और क्या लिख देंगे 13। R का अर्थ है दिया है दोस्तों माइनस, तो -5। अब सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले इतना का काम होगा, ये जो अंडरलाइन करें भाग का काम, उसके बाद दूसरे का काम करते हैं। तो देखिए तो इधर हो जाएगा 6 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 42 और प्लस, इसमें जैसे गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा हम लोगों का 169 में 13 भाग देंगे 13 हो जाएगा। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा 5, तो 42 और 13 जोड़िए तो हो जाएगा 3 2 5 और 4 1 5। तो 55 में यदि आपका 5 घट जाएगा दोस्तों तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो हम लोगों का 50 आ जाएगा। सर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला है दोस्तों कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए इस तरीके लेटर सीरीज से संबंधित आ गया है, यानी कि यहाँ पर जो है क्या आएगा, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि इस पे होगा तो हो गया, जैसे टी है सर, उसके बाद खाली है, उसके बाद एस, उसके बाद हम लोगों का क्या है टी है, ठीक है सर। उसके बाद फिर खाली है, उसके बाद एस, फिर खाली, फिर यू, फिर खाली, उसके बाद टी, फिर खाली, उसके बाद एस। तो टोटल यानी डैश और लेटर सबको गिनना है, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 गो है, तो 12 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 गुना 4 में तोड़ सकते हैं और 2 गुना किस में तोड़ सकते हैं 6 में तोड़ सकते हैं। यानी कि यदि अगर देखा जाए तो हम लोगों का सीरीज यहाँ पर कैसे बनेगा, या तो 2 2 तो लेके चल सकते हैं, या आप हम लोग 3 3 लेके चल सकते हैं, या 4 4 लेके सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 की जगह कट कर सकते हैं, यहाँ भी कट कर सकते हैं, यहाँ भी कट कर सकते हैं। क्या इस तरीके का कोई सीरीज हम लोगों का चलेगा
अगर देखा जाए तो इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ सीरीज नहीं चल पाएगा। आप 4-4 लेके भी देख सकते हैं, हम 3-3 लेके देखते हैं, 1 2 उसके बाद 3, इस जगह कट करके देखते हैं बनता है कि नहीं। नहीं बनेगा, यही एक तरीका, या तो 2 या तो 6 एक या तो 4 1 3, यही इसी में से बनेगा। तो 3-3 लेके देखते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कट कर दिए, फिर 1 2 1 3 यहाँ पे कट कर दिए, 1 2 3। तो देखते हैं भरते हैं आगे क्या आएगा। तो मान के चलिए देखिए यहाँ बीच में इस जगह पे यू आ रहा है दोस्तों, तो इस जगह पे हम लोग यू भर देते हैं। तो देखिए TUS, इस जगह भी भर देते हैं TUS। शुरू में मान के चलिए इस जगह कुछ नहीं तो T भर देते हैं और इस साइड में भर देते हैं S। तो देखिए हम लोगों का TUS और यहाँ भी TUS। तो देखिए एक सीरीज बन गया, TUS 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 TUS। तो क्या क्या हम भरे, तो देखिए U भरे सर, फिर U भरे सर, उसके बाद हम लोग T भरे, उसके बाद S भरे, उसके बाद U। तो कौन सा ऑप्शन में आप लोगों के सामने मिल रहा है दोस्तों इस तरीके का कि UU उसके बाद TSU। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे बना सकते हैं। तो यही आपके सामने एक तरीका है इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। सिंपल सा खाली स्थान पे आप क्या क्या भरे थे, U भरे T भरे, उसके बाद S भरे U। तो एक सीरीज बन गया और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि विशाल 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो ठीक है सर, अगर वो कह रहा है कि विशाल 8 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और फिर कह रहा है कि 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो 8 किलोमीटर यदि पूर्व की ओर जा रहा है दोस्तों, तो आप सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से चलते हैं। तो पहले आपको दिशा का ज्ञान होना है। ईस्ट साइड में होता है सर हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। ईस्ट साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। ठीक है सर, और ऊपर में यदि देखा जाए तो क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। तो इस तरीके का होता है। तो जैसे ही बना लेने के बाद अब आप बनाइए, देखिए आपसे निसंदेह बनेगा कि विशाल 8 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व ई साइड में है ना, तो चल दीजिए कि सर वो चल रहा है हम लोगों का ई साइड में, तो यहाँ से चल देते हैं 8 किलोमीटर चला है, तो 8 किलोमीटर चला दिए पूर्व की ओर। ठीक है, उसके बाद फिर वह कह रहा है कि बाएं मुड़ता है। तो बताइए इधर जा रहा है तो उसका दायां तो ऊपर, यानी कि दायां नीचे होगा, इस साइड में क्या होगा दोस्तों, दायां होगा, और इधर ऊपर क्या होगा, बायां। तो बायां 5 किलोमीटर जाता है, तो बायां यानी कि इधर चल जाएगा, वो कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वह कह रहा है कि 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो 270 डिग्री यदि आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो देखिए कैसे घुमाइएगा। तो सिंपल सा तरीका, देखिए आपको तरीका क्या बता रहे हैं कि इस जगह पे देखिए कि सर इस जगह पे यदि हम लोग ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ कर देते हैं डॉट डॉट, इस जगह पे ई रेखा को दर्शा देते हैं। तो यहाँ से यदि आप इस तरीके से घूमिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, इस जगह से यदि आप बनाइएगा तो 180 हो जाएगा, और 180 में दोस्तों फिर आप 90 जोड़ दीजिएगा तो इस जगह पे आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक आ जाएगा। देखते चलिए यहाँ से घड़ी इस जगह से घुमाए तो ये 90, और यहाँ से यहाँ तक भी डॉट डॉट जो दर्शाए 90, और इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि घड़ी के दिशा में 270 डिग्री उसको घुमा दिए। तो जैसे ही आप 270 डिग्री घुमा देने के बाद अब हम लोगों का दो यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा। सिंपली देखिए ये जो दिशा यहाँ तक जो आ रहा है दोस्तों, ये दिशा जो हम लोगों का बन रहा है कौन दिशा हो जाएगा, तो सर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो कहाँ है पूर्व, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, आप समझने का प्रयास कीजिए। 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, सबसे पहले 8 किलोमीटर ये देखिए पूर्व की ओर चला दिए। उसके बाद कह रहा 5 किलोमीटर वो बायां मुड़ता है, तो दायां नीचे होगा, ऊपर बायां होगा, और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में, यानी कि 270 डिग्री हम लोग को घड़ी दिशा में चलने के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। तो 270 डिग्री हम लोग घड़ी के दिशा में घुमा देंगे। तो जैसे ही घुमा दिए तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो हम लोगों का अब हो जाएगा पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि FO क्या कोड पूछा है दोस्तों हम लोगों का, इसका पूछ रहा है कि FL
OW, यानी कि इसी का निकालना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न? तो हमेशा आखिरी से चलिए, 1 और 1, तो 1 इधर देखिए यहाँ पे 1 है सर, यानी शुरू में इधर से 1 ले लीजिए, इधर से 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे तो सर हम लोगों के 1 लेने के बाद इस जगह पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ई आखिरी में है क्या? नहीं है, तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में 7, तो देखिए यहाँ पे है सर हम लोगों का 7 और यहाँ पे है 7। ये देखिए इस जगह पे, तो इस जगह से चलिएगा तो आ रहा है सर आर, तो ये होगा क्या? नहीं होगा। इधर से चलने के बाद इधर से चल रहे हैं तो क्या आ रहा है? आर, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा करके देखिए, तीसरा जैसे करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 9 है, तो 9 यहाँ पे ले लेंगे और इधर से 7 लेंगे, तो देखिए W आ रहा है, तो W बिल्कुल यहाँ आखिरी में मिल रहा है। उसके बाद 9 लीजिए, तो यहीं पे 9 है सर और इधर से 9, तो ये देखिए यहाँ से 9 इधर से जाइएगा, इधर से 9 में इधर से जाइएगा, तो यहाँ O है तो O मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है 8 और 7, तो शुरू में देखिए जैसे 8 है, इधर से जैसे हम लोग 7 लेंगे तो L हो जाएगा, तो ठीक है सर, यहाँ भी L आ रहा है, तो ये ठीक है। उसके बाद 4 और 0, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का 4, यहाँ पे 4 है इस जगह पे, और इधर 0 के जगह देखिए सामने में ऐप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न हमेशा आपको आखिरी से ही चेक करना होता है, तो जैसे ही आखिरी से कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखते हैं कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए जैसे हम लोगों का दिया गया दोस्तों इस तरीके का फिगर, तो इस तरीके का तो हूबहू इसी तरीके का बनेगा सर। इसमें तीर दिया है तो इसमें तीर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके बना हुआ है, तो देखिए ऐसे करके बना है तो इधर भी हम लोगों का ऐसे हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे हो जाएगा। अब फिर इधर से, अब फिर इधर से, यहाँ पे दिया है तो इस तरीके इस तरह। लेकिन यहाँ सबसे मेन है कि ये वाला जो आएगा तो ये वाला इधर आएगा सर, यानी पलट है। तो देखिए इसमें तो शुरू में दे दिया, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए जैसे दिया है दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों के सामने 2 और 4 में देखिए कौन सा होगा। तो 2 और 4 में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया गया है यही। अब बीच वाला में देखना है कि ई किस तरीके से है, तो ई हम लोगों का क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ऐसा है तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा? यानी कि सर इधर से और इधर से इस तरीके से होगा। तो आप हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जस्ट आईना में देखिएगा क्या हो जाएगा? पलट जाता है, तो पलट जाएगा तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या आ रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन, आप बीच वाला देखिए, ये जो देख रहे हैं और इसमें ये दोनों में आपको अंतर दिखेगा कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि वेन आरोप के चुनिए जो नीचे दिए गए बीच के संबंध सही निरूपण करता है। जैसे कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों बर्तन, उसके बाद है मग, उसके बाद हम लोगों का कैलकुलेटर, तो कौन सा आएगा? तो देखिए सर बर्तन के अंदर में ही मग आ जाएंगे और कैलकुलेटर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि बर्तन, मग और कैलकुलेटर। तो बर्तन के अंदर में ही मग आ जाएंगे और कैलकुलेटर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख भी सकते हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का बर्तन और ये वाला हो जाएगा आपका मग और इधर हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों क्या? कैलकुलेटर, यानी अलग वाला भाग जो बना वो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। तो इस तरीके के करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार कागज मोड़कर छेद करने पर खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा। तो देखिए इस तरीके का मान के चलिए कि वो छेद कर दिया है, ठीक है सर। तो इस तरीके से छेद कर दिया है, जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों का कौन सा आकृति बनेगा सर? देखिए मोड़ देने के बाद यदि हम लोगों को कौन सा बनेगा, तो सर सिंपली अगर देखा जाए तो जैसे ही खोलेंगे तो 4, देखिए पहले इस तरीके से, इस तरीके से जैसे खोलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? इस जगह पे 1 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो एक हम लोगों का बड़ा वाला जैसे बीच में गोला बनेगा, तो बड़ा वाला बीच में गोला बनेगा। तो इसमें है 1 गोला, इसमें 1 गोला नहीं है सर। अब हम लोगों के सामने 2 गो दिया है, ठीक है।
और उसके बाद भी यदि उसके बाद भी देखिएगा दोस्तों तो ये प्रश्न आपको थोड़ा सा डाउट जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कटिंग दोस्तों सही तरीके से नहीं किया है। सिंपली जो है बोर्ड के द्वारा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था इसका आंसर 1 दिया गया है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे सही रखेगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर के सारे प्रश्न हैं दोस्तों, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्न में डाउट आपको लगेगा। तो यहाँ सिंपली हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिएगा ना कि रमेश और सुरेश भाई है, तो कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए इस जगह पे आप लिख लीजिए, यानी कि एक व्यक्ति का नाम हम लोगों का क्या है दोस्तों कि रमेश है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रमेश, ठीक है सर, इस जगह पे रमेश हो जाएगा। एक हम लोगों का क्या हो जाएगा सुरेश, तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या सुरेश। तो इतना लिख देने के बाद अब देखिए कह रहा है कि रमेश और सुरेश क्या है दोनों दोस्तों, दोनों क्या है भाई है, तो ठीक है सर, ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएंगे तो भाई हो जाएंगे। तो भाई जहाँ पुरुष जेंडर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे सर, और महिला जेंडर के लिए क्या लेंगे माइनस लेंगे, दोनों भाई है। तो कह रहा है कि धर्मेंद्र रमेश के पिता है, तो धर्मेंद्र यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ऊपर में हम लोगों का क्या हो जाएगा धर्मेंद्र, तो ठीक है सर। जैसे ही लिख देंगे कि धर्मेंद्र जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे तो इसके पिता हो जाएंगे, ठीक है सर, तो इसके यानी कि रमेश के क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सुनीता जो है सुरेश के एकमात्र भाई, तो सुरेश के एकमात्र भाई रमेश है, तो ठीक है इसका भाई है। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, सिंपल था कि सुनीता जो है सुरेश के एकमात्र भाई की पत्नी है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा सुनीता हो जाएगा, तो इस जगह पे हम लोग कर देंगे क्या सुनीता कर देंगे, ठीक है सर। सुनीता जो है सुरेश के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई रमेश यानी कि इसकी क्या हो जाएंगे दोस्तों पत्नी, तो महिला जेंडर के लिए आपको क्या लगा देना है माइनस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सपना जो है सुनीता की एकमात्र बेटी है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का सपना हो जाएगा, जो कि सुनीता की एकमात्र क्या है बेटी है, तो यहाँ पे बेटी के लिए महिला जितना रहेगा उसके लिए माइनस ही लगाना है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि देखिए धर्मेंद्र सपना जो धर्मेंद्र से कैसे संबंधित, ई इससे कैसे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, इससे पूछ रहा है, तो ई कौन हो जाएगा इसका, तो देखिए ई इसका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पोती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया गया 4 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका सही हो जाएगा। सिंपल था, देखिए ये दोनों भाई हो गया, भाई की पत्नी हो गया, और यानी कि ये दोनों का जो पिताजी है उससे पूछ रहा है, तो उससे सपना कौन हो जाएंगे धर्मेंद्र से सपना का संबंध क्या हो जाएगा पोती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद